myself Dr. Ekta Bhushan, Assistant Professor, Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences, University of Delhi. हम यहाँ पर एक नई सीरीज़ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं. इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो कि फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, बट इस बार हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं. हम यहाँ पर सेल्स और टिश्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं. प्रीवियस पार्ट में हमने सेल्स और टिश्यू किया. टिश्यू के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट किया और अब हम एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करेंगे. सो they are formed by cells which covers the external parts of the body organs and lines up the organ surface such as the surface of the skin, the reproductive tract, the airways and the inner lining of the digestive tract. Functions of the epithelial tissue. This tissue performs a wide variety of functions including play a major role in sensory reception, excretion, filtration and other metabolic activities. It provides mechanical strength and resistance to the underlying cells and tissues. It is involved in the movement of materials through the process of filtration, diffusion and secretion. Protects the internal organs against the invasion of pathogens, toxins, physical trauma, radiations, etc. Epithelial tissue are also involved in the secreting hormones, enzymes, mucus and other products from the ducts and transporting it to the circulatory system. So let's start with the types of epithelial tissue. The first type of epithelial tissue is simple squamous epithelium. यहाँ पर जो सेल है वो सिंगल लेयर्ड सेल होता है, फ्लैट सेल होता है जो किसी भी तरीके की जो पतली कोई लेयरिंग करनी है उसमें इसको हम देखते हैं. जो लोकेशन है इसका, द एयर सेक्स ऑफ लंग्स एंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. तो जो भी इनकी किसी भी तरीके की जो पतली लाइनिंग है, जैसे लंग की लाइनिंग होती है, हार्ट के ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं इनकी लाइनिंग है, ये इस तरीके के जो फ्लैट सेल्स होते हैं ये वहां पर उसकी लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है. देन ये जो इसके फंक्शंस हैं वो है टू पास थ्रू द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीट्स, ब्लॉकिंग सब्सटेंसेस. जितने भी आपके जो सब्सटेंसेस हैं जो ये सारे के सारे इसमें डिफ्यूज करना और हार्मोन्स डिफ्यूज करना, ये आपके जो है इसका जो मेन फंक्शन है वो करता है. द सेकेंड एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो इसके नाम से ही लगता है कि क्यूब्स की फॉर्म में ये है. तो स्क्वायर और क्यूब जैसे ये फॉर्म करते हैं ये जो टिश्यू हैं, इसके जो सेल्स हैं. और इसमें एक और जो सिंपल और ये जो जितने भी सिंपल जो चल रहे हैं टिश्यूज, इसमें एक और भी जो खासियत है कि इन सब सेल्स के अंदर एक मेम्ब्रेन जरूर होती है. तो नीचे जो आप लाइन देख रहे हो वो आपकी मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर ये सेल्स जो हैं रहते हैं. सो इट डक्ट्स एंड सिक्रीट्स परफॉर्म ऑफ यहाँ पे जितने भी जो किडनी है, आपका ट्यूब्यूल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वहां पर इसकी लोकेशन होती है. देन सिक्रीट्स एंड एब्जॉर्ब्स. तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका जो सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सारा का सारा इन्हीं के अंदर रहता है. देन सिंपल का ही जो थर्ड है वो है कॉलमनर एपिथेलियल. तो जो कॉलमनर है वो जो है ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं और इसी में सिलिएटेड भी होता है
और सिंपल भी होता है। तो यहाँ पर जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो ये जो टिश्यूज हैं जैसे मैंने बताया आपको रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, और ये आपका यूट्रस हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ब्लैडर हो गया, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। इट ऑल्सो सिक्रीट्स म्यूकस एंड एंजाइम्स। तो अलग अलग तरीके के जो म्यूकसेस हैं, एंजाइम्स हैं, ये यहाँ पर सिक्रीशन होता है उनका। देन यहाँ पर ये जो ये बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे इसका जो सेल्स हैं वो आपके यहाँ इसी में, यहाँ पे जो सिंपल कॉलमनर है इसी में ऊपर आप एक सिलियाज देख रहे होंगे जो धागे धागे से है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो इन्हीं की एक और फॉर्म है जिनको हम सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज भी कहते हैं। ये भी एक टाइप का टिश्यू है। देन आपका ये एक अनदर टाइप ऑफ टिश्यू है। यहाँ पे जो टिश्यूज हैं वो ये आपके स्ट्रेटिफाइड, अब दो टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यूज हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड अनदर वन इज स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड है, ये इसकी जो टाइप है, इसमें आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है। यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर्स होती हैं। तो वहां पर सिंगल लेयर्स थी, चाहे वो क्यूबॉइडल की हो चाहे वो स्क्वैमस की हो, तो वहां पे सिंगल लेयर्स थी। यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर है। तो कई बार जो लेयर है वो एक ही जैसे सेल्स की होती है तो बहुत सिंपल हो जाता है, बट कई बार जो लेयरिंग है वो डिफरेंट सेल्स की भी होती है, राइट। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज की बात कर रहे हैं। लाइंस द ईसोफेगस, माउथ एंड आपके विजाइना। यहाँ पे जो लाइनिंग है, मैंने पहले ही बताया, जो जितने भी एपिथेलियम टिश्यूज हैं वो सारे लाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग जगहों की। तो यहाँ पे इन सब की लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है। देन आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट किसी भी तरीके का आपका जो एब्रेशन है उससे आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। देन स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे वही क्यूबॉइडल जो टिश्यूज थे, क्यूबॉइडल टिश्यूज हैं और इन्हीं की लेयरिंग है। तो ऊपर जो है वो स्क्वैमस टिश्यू जो फ्लैट टिश्यूज थे, राइट, और यहाँ पे आपके क्यूबॉइडल जो स्क्वायर शेप में, आपके क्यूब शेप में जो टिश्यूज थे, उन्हीं की लेयरिंग होती है। यहाँ पे ये कहाँ पर है, जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे ये ज्यादातर मिलते हैं। जो यहाँ पर जो इसका भी जो प्रोटेक्शन ऑफ द टिश्यूज का ही काम है, इनका जो मेन फंक्शन है। देन स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो नेक्स्ट टिश्यू है वो आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर है, जो रेक्टेंगुलर, जो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर शेप में थे। तो वो इसी में उनकी लेयरिंग्स होती है। तो जो इनका जो मेन जो इसका जो लोकेशन है वो है आपका ग्लैंड्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स में होता है। यहाँ पर भी जो सिक्रीट्स एंड प्रोटेक्शन है वही इनका मेन फंक्शन है। देन इसी के अंदर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या है, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन है और इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं एक ही टिश्यू में। तो जो शुरुआत उसकी जो लेयर होती है वो स्क्वैमस से होती है, फिर कहीं क्यूबॉइडल तक चली जाती है, फिर उसके बाद स्क्वैमस पे पहुंच जाती है। तो मिक्सचर ऑफ ऑल द सेल्स हैं इसके अंदर, तो हम इसको इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। एंड लाइंस द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड आपके जो यूटरस, इन सब की जो लाइनिंग है वो इसमें इन्हीं टिश्यूज से होती है। नाउ विल बिगिन विथ muscle tissue. This is a third type of tissue, and this is very important. Generally we all know about muscles and muscle tissues, but कई बार क्या है कि यहाँ पे ये बहुत डिफरेंट रहते हैं बाकी सारे टिश्यूज से। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे कोई लेयरिंग नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए ये अपने आप में एक यूनिक तरीके का टिश्यू है।
तो इसके अंदर क्या है, तो जो मेन जो आप जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो 3 तरीके के मसल टिश्यू होते हैं, जो कि स्केलेटन है, कार्डियक है एंड आपका स्मूथ मसल्स हैं। जो मसल्स हैं वो उनके जो फंक्शंस हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपका सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सिंथेसिस हो रहा है वो आपके मसल्स के थ्रू हो रहा है, थ्रू एटीपीज, एडिनो ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मसल्स के। तो जो स्केलेटन मसल है इसको हम स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके साथ एडजॉइंट है। जो स्केलेटन जो मतलब बोन्स हैं हमारी उसमें एडजॉइंट है, और इसीलिए हम इसको स्केलेटन मसल कहते हैं। और इसको हम इसको कई बार वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉलेंट्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो मूवमेंट्स हैं उनको डिसाइड कर सकते हैं। हम चाहें अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चाहें अपना हैंड नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारे वॉलेंट्री हमारे इच्छा से चलते हैं। तो हिस्टोलॉजी क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल रहती है ये फाइबर और स्ट्रेटेड, मैनी पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियाई। तो इसमें जो पेरिफेरली न्यूक्लियाइज रहते हैं और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रहते हैं, स्ट्रेट फाइबर रहते हैं। आप ए जो है उसमें देख सकते हैं। इसीलिए इन्हीं जो इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसकी वजह से हम इसको कई बार स्ट्रेटिफाइड मसल भी कहते हैं। तो बेसिकली हम इनको 3 नाम से बुला रहे हैं। स्केलेटन मसल भी बोलते हैं इसको, बिकॉज ये स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। हम इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हम इसको स्ट्रेटिफाइड मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज इसके जो फाइबर्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो इसके जो सेल्स हैं वो काफी स्ट्रेटिफाइड दिखाई देते हैं। इसीलिए तो जो फंक्शन है वो इसका वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, प्रोड्यूसेस हीट है, प्रोटेक्ट्स और गेन्स है। तो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही फंक्शंस में बताया। लोकेशन क्या है, अटैच टू द बोन्स एंड अराउंड एंट्रेंस पॉइंट्स टू बॉडी, माउथ, एनएस, जितने भी हैं सारे आपके पूरे बॉडी पे आपके ये अटैच्ड रहता है जहां पर भी बोन्स हैं। देन नेक्स्ट आपका जो मसल है दैट इज कार्डियक मसल। ये बहुत यूनिक मसल है और ये मसल सिर्फ आपका हार्ट के पास में ही मिलता है और कहीं ये मसल आपका नहीं होगा, सिर्फ हार्ट में होगा। फिर इसका जो क्वालिटी अगर हम देखें तो आपका जो ये कुछ मिक्स है, जो दूसरी तीसरी मसल्स है इसमें पहली चीज जो फंक्शनिंग है ये इनवॉलेंट्री है, तो इसको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। बट इसके भी जब फाइबर्स आप देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो काफी स्ट्रेटिफाइड फाइबर्स हैं। तो शॉर्ट ब्रांचेस, स्ट्रेटेड, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, तो इसमें भी सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। स्ट्रेटिफाइड माइक्रोस्कोपिकली काफी दिखने में सिमिलर होती है, बट जो फंक्शन है उसका जो मेन है वो इनवॉलेंट्री है। आप चाह कर भी इसको मूव नहीं कर सकते। और स्पेशलिटी इसकी यही है क्योंकि ये सिर्फ हार्ट के आसपास ही होता है। देन इसका जो थर्ड टाइप ऑफ मसल है दैट इज स्मूथ मसल। ये जो है माइक्रोस्कोपिक जब हम देखते हैं ये नॉन स्ट्रेटिफाइड है, बिल्कुल इसके जो मसल जो इसके जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहता है। स्मूथ होता है देखने में बट नॉन स्ट्रेटिफाइड होता है, इसमें फाइबर्स नहीं दिखते, बहुत काफी स्मूथ दिखता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। और ये भी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं इसमें कोई आप मूवमेंट जो है वो आप उसको चाहें तो उसको मूव नहीं कर सकते। तो इसका काम क्या है, और मूव फूड, इनवॉलेंट्री, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, मूव्स सिक्रीशंस, रेगुलेट फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज बाय कंट्रैक्शन। तो बेसिकली ये आपके वॉल्स ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड पैसेजवेज, जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उसमें जो उसके आसपास आपका होता है और जितने भी पैसेजवेज हैं वहां पर ये स्मूथ मसल्स आपके
होते हैं। तो आज जो टिश्यूज हैं उनमें जो लास्ट टिश्यू है दैट इज नर्वस टिश्यू. सो नर्वस टिश्यू, they are the main tissue components of the brain and spinal cord in the central nervous system, while in the peripheral nervous system the neural tissue form the cranial nerves and spinal nerves. The functions of nervous tissues are the nervous tissue forms the communication network of nervous system and is important for information processing. The other major functions of nervous tissue in the body are response to stimuli, किसी भी तरीके का जो stimuli है उस पे response करना, then stimulates and transmits information within the body. हर तरीके का जो भी स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन मतलब किसी भी तरीके का आपको स्टिमुलेट कुछ आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो उसको आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना एज सुन एज पॉसिबल. देन प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे हम रिसीव करते हैं, चाहे वो आई साइट हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो हेयरिंग हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो टच हो. तो इस तरीके से हम कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी हमारे को कोई सिग्नल कुछ भी मिलता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करना, यही है आपका नर्वस टिश्यूज का काम. एंड देन आपका इमोशंस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, कोई चीज के ऊपर रिएक्ट कैसे करना है. सपोज अगर कोई आपको कोई बॉल फेंक रहा है आगे तो उसको कैच करना है तो उसका कैसे, क्या उसकी स्पीड है, उसको तुरंत के तुरंत कैलकुलेट करना, उसको तुरंत आप किस तरीके से हैंड मूवमेंट करोगे, ऊपर करोगे, नीचे करोगे, ये सब कैलकुलेट करके उसको रिस्पॉन्ड करना आपका ब्रेन टिश्यूज का काम है. Maintains stability and creates an awareness of the environment. तो स्टेबिलिटी आपका मेंटेन करता है और अवेयरनेस क्रिएट करता है एनवायरनमेंट का. तो जो भी एनवायरनमेंट अभी आसपास क्या चल रहा है, आसपास भीड़ है, ट्रैफिक है तो बच के चलना है, या कोई चीज आप ऑब्जेक्ट आ रहा है, या बहुत गर्मी है तो किस तरीके से आपको करना है, सर्दियां हैं तो आप जैकेट पहन लेते हैं. तो कोई भी जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस तरीके से उसमें एडजस्ट करना है इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन. Then nervous tissue is involved in controlling and coordinating many metabolic activities. तो यहाँ पर और भी बहुत सारी जो metabolic activities है, digestion है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी कंट्रोल करता है. अब हम न्यूरॉन के बारे में करेंगे. तो न्यूरॉन आर द सेल्स considered to be the basis of nervous tissue. They are responsible for electric signals that communicates information about sensation and that produce movements in response to those stimuli along with inducing. So यहाँ पे जो हम अभी सारे के सारे टिश्यूज कर रहे थे, हमने उसमें जो सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, तो जब हम नर्वस टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो वहां जो सिंगल सेल है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं. एंड न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. यहाँ पे हम न्यूरॉन का डायग्राम भी देखेंगे. हियर वी कैन सी ये, तो आप इसको देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना डिफरेंट है बाकी सेल से जो हमने नॉर्मल सेल जब हमने किया था. तो यहाँ पे इस दो जो मेन इसके जो पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, वो है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. तो डेंड्राइट्स का जो फंक्शन है वो मैसेजेस को रिसीव करना है. एक्सॉन का फंक्शन है जो उसका टारगेट एरिया है वहां पर उस मैसेज को पहुंचाना. पहले हम एक्सॉन का फंक्शन देख लेते हैं. अ फाइबर दैट emerges from the cell body and conducts impulses away from the cell body to target cells, right? So the other process of the neuron are dendrites, which receive information from other neuron at specialized area of contact called synapse. The dendrites are usually highly branched processes providing locations for other neurons
to communicate with the cell body. Information flows through a neuron from the dendrites across the cell body and down the axon. This gives the neuron a polarity, meaning that information flows in the one direction. So यहाँ पे जो न्यूरॉन है, यहाँ पे हमने बेसिकली इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे डेंड्राइट्स और एक्सॉन दो इसके पार्ट हैं. एक मैसेजेस को रिसीव कर रहा है और एक मैसेजेस को डिफ्यूज कर रहा है जहां पर उसका जो टारगेट एरिया है, राइट. फिर ये वापस से ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वहां पे कैलकुलेशन होती है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है. तो यही फंक्शन वहां से उसको रिसीव करता है और आगे जो आपका टारगेट जो एरिया है वहां पर इसको डिफ्यूज करता है. तो अभी हमने अपने जो सीरीज चल रही है हमारी उसमें हमने सेल किया, उसके सारे ऑरिजिनल्स करे, टिश्यूज किया. टिश्यूज के अंदर जो 4 पार्ट्स हैं आपके, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है और आपका जो नर्वस टिश्यू है वो हमने चारों किए. आई होप यू हैव एंजॉयड योर दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच.